बच्चों देखो, सबसे पहले हमने अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, ठीक है। तो अक्षांशीय ये मान के चलिए, ये कौन सी है, ये है 0 डिग्री रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा जो है बच्चों, ये जो भूमध्य रेखा है ये कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद एक रेखा और ऊपर, ये बच्चों 5 डिग्री पे। इसी तरीके से हमने आपको यहाँ बताया था, यहाँ कितना था, ध्रुव कितने थे, 90 डिग्री पे, और यहाँ कितना था, ये भी यहाँ से 90, ठीक। ये क्या अक्षांशीय विस्तार का, यहाँ से बढ़ेंगे 5, ऐसे ही 5 यहाँ होगा, 0.5 डिग्री, ठीक है। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो विस्तार चलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, ठीक। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 5 डिग्री आपने देखा, ये सीधी सीधी रेखा हम लेके दिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लोब पे थोड़ी तिरछी होती है। या मान के चलिए 8 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री, 8, फिर 20 ले लीजिए, 30, 37, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। भारत का जो विस्तार है वो यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे कितना, दक्षिणी जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री से शुरू होता है बच्चों। कहाँ से, 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री से शुरू होके और 8 डिग्री उत्तरी। कहाँ से उत्तरी में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखिए जो ग्लोब है वो 2 भागों में बांटा जाता है पृथ्वी को। ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है बच्चों। ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत का जो मुख्य भूमि का जो दक्षिण, यानी कि हमारे भारत का तो दक्षिण है, लेकिन जो ग्लोब पे उसकी स्थिति रहेगी वो उत्तरी रहेगी, क्योंकि वो यहाँ से उत्तर में है, 0 डिग्री से देखो उत्तर में है, ठीक है। तो कौन सा है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार दक्षिण बिंदु पे 8 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ तक रहता है इसका, 37.6 तक रहता है। इस तरीके से मान लीजिए बच्चों भारत है यहाँ पे, ठीक है, ये भारत है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक बैठा है इसका, अक्षांशीय विस्तार बच्चों स्टार्ट हुआ है 8 डिग्री, स्टार्टिंग यहाँ से बोलेंगे, क्यों, यहाँ बीच भूमध्य यहाँ से है, तो 8 डिग्री उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी तक। यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ है 8.4 डिग्री उत्तरी, ठीक है। और ऊपर कितना है, यहाँ पे, यहाँ जो पॉइंट बैठेगा, यहाँ का 8.4 और यहाँ का पॉइंट जो है वो है 37.6 डिग्री उत्तरी, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये सवाल आपसे आएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब आपका बच्चा होगा ऑप्शन 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर। हमने आपको बताया था उत्तर क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आप कहोगे तो दक्षिणी है, लेकिन दक्षिण नहीं है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ये उत्तर है। ये मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो यहाँ से है। और जो इसके बाद बच्चों पड़ता है यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार जो पड़ता है, तो भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार तो आ गया आपका 8.4 डिग्री उत्तरी से, और जो द्वीपों सहित, यानी कि द्वीप को सहित जो विस्तार है
द्वीपों सहित विस्तार, द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6.45 डिग्री से। ठीक है, कहाँ से? 6.45, थोड़ा सा यहाँ से ये 8 डिग्री है, 8 और 6 के बीच, 5 के बीच में यहाँ पे 1 डिग्री होगी 6.45। ठीक है, यानी 6.45 डिग्री पे कितना है? अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपने सुना है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ हम आपको, ये आपने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार, हम इस पे ना बना के हम थोड़ा अलग बना के दिखाते हैं आपको। ये है भारत का, मान के चलिए ग्लोब है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो यहाँ से एक रेखा निकली 0 डिग्री। ठीक है, फिर उस, मान के ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा इस तरीके से, जो कौन सी देशांतर रेखा है बच्चों, ये देशांतर रेखा इस तरीके से चली आ रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ से जो थी वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा के बाद बच्चों यहाँ पे जो है, ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे 68 पॉइंट, ठीक है, 68 इसका रहेगा, तो 68.60 डिग्री से यहाँ जो रेखा है 68.7, जो कि देखो यहाँ पे क्या है, गुजरात, यहाँ जो गुजरात है, गुजरात, ठीक है, गुजरात से स्टार्ट हो जाती है यहाँ, और यहाँ ऊपर तक बच्चों, यहाँ ये आपको विस्तार हमने दिखाई चुके हैं अभी हम आपको। ठीक है, ये विस्तार कितना था? ये 8 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है हमने। और ये क्या है, 68.7 डिग्री जो है वो देशांतरीय विस्तार है, ये सॉरी अक्षांशीय विस्तार था। ठीक है, और इसी हिसाब से आगे बढ़ते चले आएंगे। ठीक है, इसी करके भारत के ऊपर भी ऐसी देशांतर रेखाएं चली आ रही हैं यहाँ, और इसी प्रकार आगे बढ़ते अरुणाचल, एक रेखा जो है देशांतर रेखा, वो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करते हुए यहाँ आती है। तो इस, ये कितने डिग्री पे है? ये है 97.25 डिग्री पे। ठीक है, ये आएगा पूर्वी। ये पूर्वी क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरब का क्षेत्र है। 68 इधर जो आएगा वो आएगा 68.7 डिग्री पूर्वी। ठीक है बच्चों, ये आएगा भारत की जो देशांतरीय विस्तार है वो 68.60 डिग्री से 97.25 यानी 25 डिग्री तक विस्तार जो इसका है। पूर्वी इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम इसको ग्लोब को आधा, अभी हमने बताया था कि यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ से आधा करते हैं उत्तरी दक्षिणी में, अगर हम इसको यहाँ से आधा करेंगे तो ये हिस्सा कौन सा बनेगा? पूर्वी, उत्तर पूर्वी हिस्सा बनेगा। तो ये पूरा जो कितना बनेगा, ये पूर्वी हिस्सा बनेगा, ये दक्षिणी। इसलिए ये यहाँ पे लिया गया है पूर्वी हिस्सा। इसलिए पढ़ेंगे हम भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, भारत देशांतर विस्तार 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्वी, दोनों में ही पूर्वी लगेगा बच्चों। यहाँ पे पूर्वी से 97.25 डिग्री पूर्वी। ये तो इसका आपने देखा अक्षांशीय विस्तार, ये देखा आपने देशांतरीय विस्तार। ये पूर्वी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पूर्व दिशा है और ये क्या है? पश्चिम दिशा। ठीक है, अभी हम इसके आगे का बताते हैं आपको, तब तक आप इसको नोट कर लो। ऐसे ही बच्चों, अभी हमने आपको बताया था अक्षांशीय विस्तार, कहाँ से बताया था? देख लो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार जो हमने आपको यहाँ बताया था वो बच्चों, ये बिल्कुल कन्याकुमारी जगह पड़ती है। ठीक है, मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है, ठीक है, वो पड़ता है 8 डिग्री पे। और ऊपर बताया था हमने इंदिरा कॉल जगह पड़ती है, ये इसका क्या विस्तार बताया था हमने? 37.6 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इसका जो अब देशांतरीय विस्तार है बच्चों, यहाँ से, ठीक है, ये जो यहाँ से जो बिल्कुल गुजरात का कोना यहाँ से छूता है, जो जगह पड़ती है गौरा माता,
ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट जो आता है वो 68.6 आता है। और यहाँ जो जगह पड़ती है बच्चों, यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ से जो देशांतर रेखा जो आ रही है यहाँ पे टच करती है जो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टच करती है, ये टच करती है बच्चों आपके 97.25 डिग्री पे। कितना? ये 97.25 डिग्री को टच करती है। तो यहाँ 97.25 और 68.6 के जो मध्य जो अंतर आता है, जो पूरे भारत में जो देशांतरीय विस्तार है रेखाओं का, ये है बच्चों कितना? 30 देशांतर का विस्तार है। भारत में 30 देशांतर रेखा का विस्तार है, ठीक है। 68.6 से 97 तक कितना? 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। इस प्रकार अभी हम आगे आपको और बताते हैं बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों जो है पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, घूमने की दिशा क्या है। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, घूमने की दिशा क्या है आप देख लो, आज आपको बहुत अच्छे समझाते हैं। मान के चलो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। आप सुबह का टाइम है, आप यहाँ खड़े हैं और आपका मुंह है वो सूरज की तरफ है, ठीक है। ये सुबह के 6 बजे का टाइम है, ठीक। इसके बाद में आप 10 बजे, आप जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम, देखो पश्चिम ये है, ये इधर को घूमती है, इधर से इधर ये, ठीक है, ये पूरब। तो पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो ये है, ठीक है। तो आप 10 बजे आप यहाँ आ जाओगे, आपका मुंह इधर आ जाएगा, ठीक। 12-1 बजे के टाइम पे आप यहाँ आ जाओगे और इस समय सूर्य एकदम आपके सर पे होगा। ये सूर्य है, आप यहाँ खड़े हो, आपका सर देखो सूर्य एकदम सर पे है। 4 बजे आपका सब मुंह इधर हो जाएगा, सूर्य आपके पीठ के पीछे चलता जाएगा और शाम को 6 बजे मान के चलिए सूर्य आपके पीठ में आएगा और ऐसा लगेगा कि सूर्य अस्त होता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो है पश्चिम से पूरब, ठीक। इसको हटा देते हैं, केवल आपको समझाने के लिए हमने लिखा था।